डियर फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान, इस दूरियों के दौरान, इस ब्रेकअप के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपनी पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान, इस दूरियों के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान, इस ब्रेकअप के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान क्या बोलते हैं हमारे दर्शक उनके दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, तो प्लीज जानने के लिए मदद कीजिए हमें। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना आपके साथ मैच करते हैं उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके गाइस, तो प्लीज इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है और इस रीडिंग को देखकर सुन के अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा फैसला नहीं करना है। ओके, चलिए देखते हैं आज के दौरान, इस दूरियों के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है द एम्प्रेस। ओके गाइस, द एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेविल का कार्ड आ गया। ओह माय गॉड, डेविल का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ हो। नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आए हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सेवेंट्स। ओके गाइस, और बॉटम से जो कार्ड है वो आपका करंट फीलिंग्स में आपका कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप ना पूरी तरह से कोई तो डिसीजन ले लिए है आपने, या तो इस रिश्ते से मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिए हो या तो आपने इसको 7 जन्म इंतजार करने का डिसीजन ले लिए हो कि बंदा आए तो भी मैं इंतजार करूंगा, या बंदा नहीं आए तो भी मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मैं इसका ही हूं, इसका ही रहूंगा और हमेशा इसके लिए ही अवेलेबल रहूंगा, इस तरह से। ठीक है ना, चाहे आपका पार्टनर आपके पास आए या ना आए, या तो पूरी तरह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर लिए हो, पूरी तरह से सोच समझ के इस तरह से, और आपको काफी प्लानिंग भी हो। काफी हद तक मेरे व्यूअर्स ऐसा भी दिख रहा है कि आप आज भी आपका पार्टनर का कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो। ठीक है ना कि कब देंगे ये, कब आपको कॉल करेंगे, कब बातें होगी, इस तरह से। ठीक है ना, तो चलिए गाइस देखते हैं इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर आज दोस्तों से और फैमिली मेंबर से क्या बातें करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड। तो गाइस, आज के डेट में आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं, आज के डेट में आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में इसके पास सब कुछ है, सक्सेस है, पैसे हैं, धन दौलत, किसी चीज की कमी नहीं, खूबसूरती, जवानी, सब कुछ है, लेकिन हर चीज है, लेकिन आप कहाँ हो, आप तो दिख ही नहीं रहो, आप तो कहीं पे भी नहीं हो, दूर दूर तक आप नहीं हो। ये सक्सेस अपने किसी और के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, टाइम स्पेंड किसी और के साथ कर रहे हैं, आप तो दूर दूर तक दिख नहीं रहो इसके लाइफ में। तो ये इंसान अपने दोस्तों से कहते हैं कि आज आपको ये बहुत मिस करता है। भले इसके लाइफ में कितने भी सक्सेस आ गए हो, ग्रोथ कर लिया हो इस इंसान ने, कितने भी अपने फ्रेंडशिप बना ली हो, कुछ भी कर लिया हो, लेकिन आप कहाँ हो, आपको आज भी ये मिस करता है। ठीक है ना और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि इसको ना फैमिली मेंबर की तरफ से, या तो कोई आसपास के लोग या तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो इसको ना बहुत ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो बेटी, दिखने में तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा फिगर भी इतना अच्छा है, तुम्हें तो कोई करोड़पति मिलना चाहिए, कोई पैसे वाला लड़का ढूंढना चाहिए, तुम क्या इस मिडिल क्लास लड़के को पीछे पड़े हो, ऐसे करके। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी तरह से आपका पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया गया, जिसके कारण आपका पार्टनर को एटीट्यूड आ गया, घमंड हो गया। ये इंसान अपने खूबसूरती पे, अपने चीजों पे, अपने पैसे, जो भी स्टेटस पे, और घमंड में आके इस भाई साहब बहन जी ने आपको पब्लिक प्लेस में आपको उल्टा सीधा सुना दिया, आपको बहुत बुरा भला कह दिया, और आपसे रिश्ते नाता तोड़ के इंसान घमंड में अकर में आके आगे बढ़ गया। ठीक है ना, अपनी लाइफ को, खुशी को ढूंढने। लेकिन आज आपका पार्टनर कहते हैं इसको लाइफ में सारे जो खुशियां पाना चाहता था ये इंसान सारे खुशियां पा लिया है, पाने के बाद भी ना इसको ना उस खुशियां हजम नहीं हो रही है। ठीक है ना, वो सक्सेस हजम नहीं हो रही है आप नहीं हो ना, तो आज इसका सक्सेस फीके पड़ रहे, ऐसा कह रहे हैं। और ये इंसान, आपका पार्टनर, अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आपके लाइफ में भी सक्सेस है, आप भी खुशियां मना रहे हो, दोस्तों के साथ इंजॉय करो, आपको कोई पड़ी नहीं है इस इंसान को, आप भूल ही चुके हो इस इंसान को, और आज आप अपने लाइफ में सक्सेस पा रहे हो। तो इस सक्सेस में आपका पार्टनर को थोड़ा गुस्सा भी आता है कि
आप इनके बिना खुश हो, इनके बिना जीना सीख लो। इसकी बात के लिए गुस्सा भी आता है, लेकिन ये इंसान फिर से कहने लगता है कि गलती तो मेरी थी, मैंने इसको अपने लाइफ से हटाया था, दूर किया था, इस तरह से। और ये अपना पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं, ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, ये इंसान पूरी तरह से फैमिली का रजामंदी के साथ समाज का रजामंदी के साथ, रीति रिवाज के साथ ये इंसान आपके साथ शादी मनाना चाहता है, एकदम से जन्मों जन्म के साथ निभाना चाहता है, इस तरह से आपको कहना चाहता है, ठीक है ना। और अपने दोस्तों से कहते हैं आपके बारे में। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। आपका पार्टनर आपका बहुत तारीफ करते हैं, ये अपनी मदर के सामने या सिस्टर के सामने, या तो कोई हो सकता है इसका बेस्ट फ्रेंड हो जो बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से हो, उसके साथ ये इंसान आपका तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो। आप खूबसूरत हो या नहीं, नो मैटर, लेकिन आपका पार्टनर के नजरों में आप बहुत खूबसूरत हो, ये आपकी बहुत तारीफ करते हैं। उनको वो कहते हैं कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे ड्रेस करते हो, स्वीट एंड सिंपल हो, आप ज्यादा दिखावा नहीं करते हो, एकदम प्योरिटी है आप में, और आप जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत हो ना द एम्प्रेस के कार्ड, उतना आप अंदर से खूबसूरत हो। आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, आप बहुत ही दयालु इंसान हो, आपके दिल में ममता की खंडार भरी पड़ी हुई है, ठीक है ना। आपने इसको मदर के जैसा प्यार किया, बहुत केयर किया था इस इंसान को, लेकिन आपका पार्टनर ने आपका केयर को नहीं समझा, आपका प्यार को नहीं समझा, आपका पैम्पर को ना समझ के इंसान ने सिर्फ अपने मदर के कहने पे, इसका फैमिली मेंबर के कहने पे, या तो ये इंसान अपने खुशियों को ज्यादा के लालच में इसने आपको, मतलब वो कहते हैं ना कि ये इंसान खुद भी कहता है कि इसको आपको ना बेटर समझा था, बेहतरीन नहीं समझा था, इसको बेहतरीन की तलाश थी, जिसके चलते ये इंसान आपका प्यार को ठुकरा दिया, आपका रिस्पेक्ट को ठुकरा दिया। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और ये आपका पार्टनर अपने दोस्तों से आपको बहुत तारीफें करते हैं और आपको पाना चाहता है। ये इंसान ये चाहते हैं कि अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप इसके सारे गुस्से माफ कर दो, गुस्सा थूक दो, एक और चांस दे दो। ये इंसान आपको कभी दुखी नहीं करेंगे, हमेशा प्यार करेंगे। और अगर मदर है तो मदर को भी ये मनाना चाहता है कि आप इनके लिए बहुत सही हो, आप इनके लिए कैसे सही हो, ये सब बातें करते हैं, ठीक है ना। आपको बहुत प्यार करता है और ये इंसान आपके बिना नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। इसने सब कुछ करके देख लिया अपने लाइफ में, आपको छोड़ के देख लिया, आपसे दूरियां बना के देख लिया, आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के देख लिया, इस भाई साहब बहन जी ने सब कुछ करके देख लिया, ठीक है ना। लेकिन आपका प्यार, आपका याद, आपका पैम्परिंग नेचर, आपका जो काइंड हार्टेड था, आज भी ये भुला नहीं पाया, ठीक है ना। देखो गाइस, क्या होता है कि आप किसी सच्चे इंसान, ईमानदार इंसान को एक पल भर में ठुकरा दो आप, ठीक है ना, कोई बात नहीं लाइफ में, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आता है कि वो इंसान हमें जरूर याद आता है, जो सच्चा हमारे लिए अच्छा था, जो हमारे लिए केयर करता था, वो एक दिन जरूर आता है। आपका पार्टनर को आज वो दिन याद आ रहा है आपका, हो सकता है 3 साल के बाद इसको आपका याद आ रहा है आज, ठीक है ना। पहली बार 3 साल के बाद इसने आपको याद किया, वो भी दिल से याद किया। हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, या तो इसका जो मंथ होता है ना, वो आपको दिख रहा है, या तो रिलेटेड चीजें आपको बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है। 24 घंटे में ये इंसान 24 घंटे आप ही को याद करता है। ये इंसान आपके साथ घर गृहस्थी बसाना चाहता है। इसका मदर नहीं राजी था तो मदर को मनाया जा रहा है, मदर को मना लिया इसने, सिर्फ आपको गुड न्यूज देना है। लेकिन ये ना इंसान आपको प्यार से जीतना चाहता है, या आपको जोर जबरदस्ती करके, या तो आपको फोर्स करके इस रिश्ते में आना नहीं चाहता, आपको प्यार से पाना चाहता है। ये चाहता है कि आपको प्यार से जीता जाए फिर से, और फिर से आप इसको प्यार करो। जो प्यार आपने पहले इसको किया था, वही प्यार आपको फिर से इसको ही करो। इसके बिना आप किसी को मत देखो, कहीं नहीं देखो, किसी का नजर नहीं देखो, आप इसको ही देखो, इसको ही प्यार करो, इसको ही अपना बच्चा समझ के प्यार करो, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको याद कर रहा है, प्यार कर रहे हैं, इसके दिल में आपके लिए बहुत ममता है। भले आप दोनों के बीच में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, नो मैटर, आज ये इंसान आपको ये भी सोचते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, ठीक है ना। आप बहुत खूबसूरत हो, और आप एक ऐसे इंसान हो कि आपको ना बच्चे से लेके बूढ़े तक इंसान पसंद करते हैं आपको, ठीक है ना। आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी बातें मानते हैं, मतलब बहुत, मतलब लोग मतलब दीवाने हैं आपका। कुछ तो बात है आप में ऐसी, आपका पार्टनर सोचता है। और आप द इम्प्रेस का कार्ड, आपने जिस तरह से इसको इम्प्रेस किया था ना गाइस, उस तरह से आज तक इसको कोई इम्प्रेस नहीं कर पाया, जिसके कारण ये इंसान आपको बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है। हो सकता है द एम्प्रेस का कार्ड ये किसी थर्ड पार्टी के साथ भी है, मतलब ये इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये भाई साहब बहन जी। लेकिन अगर ये किसी का साथ है भी ना रिलेशनशिप में, तो भी ये इंसान आप ही को मिस करता है। आपका पल्ला भारी है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो, आपका पल्ला बहुत भारी है। और आपने जो देखो गाइस, दुनिया में भी मुश्किल कामों में से एक काम माना जाता है किसी का दिल जीतना। किसी का दिल जीतना वो भी दुनिया में मुश्किल कामों से एक काम है गाइस। आप यूं ही किसी का दिल नहीं जीत सकते हो, ठीक है ना। दिल जीतने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो
तो आपने काफी मेहनत किया था, इस इंसान का दिल जीत के आपने रखा था, ठीक है ना। और आज तक वो ऐसा दिल कोई जीत नहीं पाया, उस तरह से इम्प्रेस नहीं कर पाया। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने तो इसको लक्ष्मी के रूप में पूजा था, इसका फोटो बना के आपने उसमें अगरबत्ती सुबह शाम आप दिखाते थे, ठीक है ना। देवी ने देवता जैसे आपने देवी देवता जैसा आपने पूजा किया था। आप खुद से ज्यादा इसको ज्यादा पैम्पर करते, इसको प्यार करते। आपने इस इंसान के लिए पूरा दुनिया छोड़ दी थी, मतलब अपने फैमिली, अपना काम धाम सब कुछ आपने इस पे निछावर कर दिया था। लेकिन ये इंसान जो आपका निछावर था ना, उसमें बहुत अहंकार आ गया था, एटीट्यूड आ गया था, और इसके आसपास लोगों ने भी इसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया था, ठीक है ना, मैनिपुलेट किया था, जिसके कारण ये इंसान बहक गया और आपका प्यार को नहीं समझ पाया। आज जब आप लोग दूर हो गए हो, एक दूसरे से जुदा हो गए हो, आपका पार्टनर फंस गया किसी अदर रिश्ते में, जब उसको उस तरह से पैम्पर नहीं मिल रहा, वो प्यार नहीं मिल रहा, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। देखो गाइस, क्या होता है कि प्यार जो होता है, प्रेम, वो स्वभाव में होता है, वो मुंह पे या तो बोलने से नहीं होता है, ठीक है ना, आई लव यू, वो स्वभाव में होता है, ठीक है ना। तो आपके स्वभाव में आपको प्यार झलकता था, इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए एक होनेस्टी झलकता था। देखो इस दुनिया में ना सबसे महंगा चीज है ईमानदारी, ठीक है ना, लॉयल्टी कोई खरीदा नहीं जा सकती, ठीक है ना। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ना कितना भी धन दौलत आ जाए, आपको कितने भी पैसे आ जाए, सोने चांदी आ जाए, लेकिन आप मतलब सुकून खरीद नहीं सकते और तकलीफ कभी बेच नहीं सकती। आज ये इंसान बहुत बेचैन है आपको लेकर, आपकी एक झलक पाने के लिए ये इंसान बेताब है, पागल है, दीवाना भी कह दो तो भी गलत नहीं होगा। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपको ये कभी नहीं भूल सकता, मरते दम तक ये इंसान आपको नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान आपको प्यार करता है और ये इंसान आपको एक बच्चा जैसा मानता है। और कहते हैं ना कि जो औरत अपने पति को या तो अपने बॉयफ्रेंड को बच्चा मान लेते हैं ना, तब समझ लेना वो लड़की औरत कभी दूसरी जगह मुंह मारेगी ही नहीं। तो ये इंसान पूरी तरह से आपको बच्चा समझ के प्यार कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान सिर्फ अपने में ही है, क्योंकि इसको लगता है कि इस टाइम पे जो प्यार है ना आप दोनों के बीच में, वो एक तरफा हो गया है, ठीक है ना। सिर्फ आपका पार्टनर ही करते हैं, आप नहीं करते हो। आप तो घमंड में आ गए हो, एटीट्यूड में आ गए, द एम्प्रेस, आप अपने आप को ही कुछ भाव खाए जा रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं। गाइस नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत टॉक्सिसिटी आ गई, नेगेटिविटी आ गई और बाहरी लोगों का इंटरफेयर हो गया। और बाहरी लोगों के चलते आपका पार्टनर को आपने किसी और के साथ बातें करते हुए या तो किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए आपने देख लिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ गई, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। जो प्यार था ना आप दोनों के बीच में, वो प्यार नफरत में बदल गया। आपका पार्टनर वो सब बातों को लेकर आप इसको शक कर रहे थे, आप किसी और के साथ इसको जचा रहे, जिसके कारण इसको बहुत गुस्सा आ रहा था। शुरुआत में आपका पार्टनर को बहुत गुस्से में आके इसने आपको उल्टा सीधा बोल के, गालियां उला दे के, और इस रिश्ते को ना जचान सही करने के नहीं सोचा उसने। आपने जो ब्लेम लगाया था वो उस टाइम पे अगर चाहता था ना तो ये सभी कर सकता था, लेकिन इसको सही नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे इसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि आप इन पे शक कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, इनको ब्लेम कर रहे हो। और लेकिन ये जब किया नहीं था ना, तब आप इसको ब्लेम कर रहे थे, आप इसको उल्टा सीधा बोल रहे थे कि किसी और के साथ है, किसी और के साथ गुलू गुलू किए जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको ब्लेम करते थे। ऐसा आपका पार्टनर दोस्तों से कहते हैं, जब था नहीं आपका पार्टनर किसी से। लेकिन जब आप लोग बीच में सब आया, मिसअंडरस्टैंडिंग आया, तो इस इंसान ने क्या किया, जब ये था भी नहीं तो इसको ना कहना चाहिए था आपको कि मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं, ऐसा। तो इसने वो सब नहीं किया, उल्टा आपको गुस्सा दिखाया, अकड़ दिखाया, घमंड दिखाया और आप पे नाराजगी झाड़ के इंसान चले गया आपको। फिर इसने जो आपने सोचा भी नहीं था उसने वो कर दिखाया, जो आपने सोचा था ना, शक किया था, वो हकीकत में इसने बदला दिया, ठीक है ना। इसने किसी और को लेके आया, इसने किसी और को चुन लिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो छोड़ आया था ना आपको छोड़ के किसी और के साथ, तो इसको बहुत ही ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन था या तो कुछ मटेरियल चीजों को डिजायर था। थर्ड पार्टी आपका पार्टनर को कुछ मटेरियल चीजों के लेकर इसका ना वो बन रहा था, क्या इसको ना प्रॉफिट मिल रहा था, कुछ फायदा मिल रहा था उस थर्ड पार्टी से, जिसके चलते आपका पार्टनर ने लालच में उसके साथ को थाम के आपको छोड़ दिया था। जब थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आया तो आपका पार्टनर ने आपको साथ बहुत गलत बर्ताव किया। इस इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं कह ना सकूं, उसने सारे गलत बर्ताव किया। एक डेविल का कार्ड है, मतलब एक शैतान एक क्या क्या कर सकता है, समझ लेना एक शैतान क्या कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपको पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत जलस फील करता है, आपको किसी और के साथ देखकर, नाम देखकर। और आपका पार्टनर खुद भी आपको बहुत उल्टा सीधा कहता है, गाली गलौज देता है ये इंसान अपने दोस्तों के आगे, जब आप किसी और से बातें करते हो, ठीक है ना। तो इसके दोस्त कहते हैं
कि तूने तो उसको छोड़ा था, तूने तो उसको छोड़ के तूने किसी और को चुना है, तो फिर वो किसी और के पास जा रहा है तो तुझे क्यों जलस हो रहा है, तू क्यों बौखला रही है, तेरा क्यों खून खोल रहा है, ठीक है ना। तू इसके साथ मजे करना जिसके साथ तू आया। तो इसका आपका दो पार्टनर कहने लगता है नहीं नहीं भाई, मैं तो इसको ऐसे मस्ती मस्ती में चुना था, मुझे इसको कोई इज्जत फायदा दिख रहा था, इसलिए फायदे को चलते, लेकिन प्यार तो मैं उससे ही करता हूँ, उसी बंदे से करता हूँ, प्यार तो मैं उससे ही करता हूँ और उसके बिना रह भी नहीं पाऊंगा, ये तो मेरा गलती हो गई। इस तरह से गुस्से में आकर, जिद में आकर, घमंड में आकर मैंने इसको चुन लिया था, इस तरह से कहते हैं। तो इसके दोस्त कहते हैं कि जब तुझे आपका तेरा पार्टनर किसी और के साथ बात कर ले, किसी और के साथ हाथ भी मिला ले, तो भी उसको इतना गुस्सा आ जाता था, वो रोने लगता था बैठा बैठा। तो वो इंसान जब तेरे पास कोई था ही नहीं तो इतना हो जा। अभी तो तू किसी और के साथ शादी कर लिए है, अभी तू किसी और के साथ रिश्ते में है, तो सोच उसको जब पता लगेगा तो वो किसका कितना तुझे गुस्सा करेगा, उसे तुझे कभी अपनाएगा। जो इंसान तेरी लाइफ में कोई था नहीं, तभी तू किसी से बात कर लेती थी, हाथ मिला लेती, तो उसको इतना गुस्सा आ जाता था। अब तो तेरे लाइफ में है, जब वो समझ जाएगा, जान जाएगा, वो तुझे माफ करेगा, नहीं करेगा तो उसके पास मत जा, वो तुझे इतना इंसल्ट कर देगा ना, तेरे को ईगो हर्ट कर देगा। तो आपका पार्टनर कहने लगा हाँ यार, वो उसका मुंह जबान तो बहुत गुस्सा वाले हैं, पता नहीं कब कहाँ क्या बोल दे, उसको कोई भरोसा नहीं है, ऐसा करके कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर का अगर कुछ हासिल करना है इस जिंदगी में तो वो सिर्फ एक लौता आप हो। इसका एम है, इसका गोल ही है आपको हासिल करना, और चाहे कैसे भी करके, चाहे कहते ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये भाई साहब बहन जी आपको किसी भी हद तक जाना चाहता है, साम डान भेद जो भी करना पड़े इसको, ठीक है ना, ये करेंगे, लेकिन ये इंसान को आप ही चाहिए, बस आप ही चाहिए, आप पे इंसान पागल है, फिदा है, ठीक है ना। और इसको लगता है कि पता नहीं आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया, माया कर दिया इसको, इसके ऊपर, जो ये इंसान आपके लिए इतना फिदा है। ये इंसान आपको नेकेड विजुलाइज करता है, आपके साथ ये इंसान गुलू गुलू करना चाहता है, बिस्तर गर्म करना चाहता है, ठीक है ना, ये इंसान आपके साथ वो सब करना चाहता है। डेविल का कार्ड, ये इंसान अपने दोस्तों से भी चैलेंज भी कर रखा है, ठीक है ना, कि आपको पाके रहेगा ये इंसान, ठीक है ना, इसका जिद है आपको पाना कैसे भी करके, ठीक है ना, आपको पाके ही रहना है, इसके हर हाल में आपको पाना है। आपका पार्टनर ने चैलेंज लगाया, ठीक है ना, इसके दोस्त लोग ने भी इससे चैलेंज लगाया, तू इसको कभी पा नहीं सकता इस बंदे को, ठीक है ना, इस बंदी को, जो भी है। आपका पार्टनर ने उन लोगों को कह के दिखाया कि देख तुझे एक दिन में उसके साथ रिश्ता अच्छा करके दिखाऊंगा, मेरा जिद है ये। आपका पार्टनर पूरा जिद बना लिया कि आपको किसी भी हालत में पाना। देखो गाइस, शैतान डेविल मतलब शैतान एक बार सोच लेता है ना तो वो पाके ही छोड़ता है। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपका पास आपको पाने के लिए पूरी तरह से ये इंसान वो करना चाहता है, ठीक है ना, किसी भी हद तक गिरने के लिए इंसान तैयार है, लेकिन आपको खोने के लिए तैयार नहीं। और आपके लिए उसने जो थर्ड पार्टी चुना था, शादी किया था, उसको भी डिवोर्स वगैरह देने के लिए तैयार है, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान पूरी तरह से आप में फिदा है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। ये कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि फैमिली मेंबर के डर से आकर, थर्ड पार्टी का डर में आकर, सिचुएशन के, समाज के डर में आकर इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, इसने रिश्ते उसने बढ़ा लिया, आगे बढ़ा दिया और आपको पूरा दिल से निकाल दिया, ठीक है ना चाहकर भी आपका पार्टनर ने आपको अपने दिल से निकाल दिया, आपसे दूरियां बना लिया। लेकिन आज 4 ऑफ सोर्ड्स क्या कहते हैं? आज 4 ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपके बिना ये इंसान एक चलता फिरता लाश बन गया है, इसके अंदर तो दिल ही नहीं है, ये तो दिल बाहर रखा है और इसका दिल आपके पास है, ठीक है ना। ये कहते हैं ये सिर्फ शरीर है एक, ठीक है ना, इसका तो दिल आपके पास ही है और जब से आपसे प्यार किया तब से इसका दिल आपके पास ही है, तो सिर्फ शरीर लेके घूम रहा है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो सिर्फ उसका शरीर है, प्यार तो आपसे ही है, दिल आपसे ही है, ठीक है ना। बहुत हार्ट ब्रेक है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से मदद मांगना चाहते हैं, ठीक है, मदद भी मांगते हैं इंसान, ऊपर वाले से मदद मांग रहे, आपके लिए दुआ मांग रहे, आप बहुत मुसीबत देके गया था ये इंसान, आपसे माफी मांगना चाहता है, एक और चांस मांगना चाहता है। आपका पार्टनर बहुत परेशान है, रातों का नींद उड़ चुका है, इसको बुरे बुरे सपने आते हैं, इसको लगता है कि इसको सोते वक्त इसको किसी ने गला दबोच रहा है, इसके साथ गलत कर रहा है कोई, इस तरह से गंदा इसको सपने आते हैं पूरी तरह से और ये इंसान डर के उठ जाता है बिस्तर से। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है और इसको लगता है कि आपको धोखा देने के चलते इसका लाइफ में कर्मा भुगत रहा है ये इंसान बहुत बुरी तरह से।
आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उस इंसान से माफी मांगना चाहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे ही मस्ती मस्ती में तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ दिया, रिश्ता हो गया, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को निभा पाऊंगी आगे, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। बिना लड़ाई झगड़ा करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से आपका पार्टनर रिश्ता तोड़ना चाहता है और आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। आपका पार्टनर अपने रो रो की इंसान अपने फ्रेंड से कहते हैं ये बात, ठीक है ना, और अपने फैमिली मेंबर है तो फैमिली मेंबर को भी कहते हैं कि इसको माफ कर दिया जाए, आप दोनों को मिलना दिया जाए, आप दोनों का फिर से रिश्ता जोड़ा जाए, आपके बिना ये रह नहीं पाएंगे, आपके बिना इसकी जिंदगी अधूरी है, इसने सब कुछ करके देख लिया, ठीक है ना, लेकिन आपके बिना आज भी ये इंसान पूरी तरह से घुटने पे आ गया है। आपका पार्टनर के जो दोस्त है वो कहते हैं कि इसको सब्र करना है इस टाइम पे, क्योंकि आप ना इस टाइम पे इसको रिजेक्ट कर दोगे, और एक बार रिजेक्ट कर दोगे तो आप शायद इस बार रिजेक्ट कर दोगे तो आप किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लेंगे, तो इसको ना थोड़ा जो भी जैसा भी है थोड़ा सिचुएशन को ऊपर वाले से दुआ मांगने के लिए कह रहे हैं। इसको दोस्त लोग कह रहे हैं कि ऊपर वाले से दुआ कर, भरोसा कर, एक दिन जरूर हो जाएगा, तेरा दुआएं सुनी जाएगी, ठीक है ना, सब कुछ सही हो जाएगा, तो दुखी मत कर। आपका पार्टनर अपने जो भी अहंकार था, इसको जो भी घमंड था अपनी खूबसूरती पे, अपनी चीजों पे, अब इस सभी घमंड इसका निकल गए इसके, ठीक है ना, अकड़ निकल गया इसका, पूरी तरह से हालत खराब हो गया। आपका पार्टनर 4 ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं जब से इंसान ने आपके साथ गलत किया ना तब से आपका पार्टनर का ना फाइनेंशियली पूरा हालत खराब हो गया, इतना खराब हो गया, और इसका हालत इतना खराब हो गया कि मत पूछो। इसका कोई फैमिली मेंबर में कोई हेल्थ इश्यू आ गया, नहीं तो इसका खुद का आ गया जो हॉस्पिटल का चक्कर लगाने पड़े, ठीक है ना। आपको दुख दे के इंसान कभी खुश नहीं रहा, जिंदगी में कभी खुश नहीं रहा, हमेशा दुख में झेला ये इंसान, और आप ही थे जो इसके लाइफ में 4 दिन की खुशियां बन के आए थे, ठीक है ना, लेकिन बहुत कम टाइम थे आप, जितने भी टाइम इसके साथ थे वो बहुत खुशी का पल था, बहुत ही अच्छा दिन था, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। आपको पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है, और आपसे रिजेक्शन तो आपका पार्टनर को बर्दाश्त नहीं होगी। ये इंसान अपने दोस्तों से भी कहते हैं जिस दिन ये आएंगे आपके पास और आप रिजेक्ट कर दोगे ना तो ये अपने आप को खत्म कर देंगे, अपनी जिंदगी को जिएंगे नहीं, एक पल भी नहीं जिएंगे, एक सांस नहीं लेंगे अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो, इस तरह से। और इस टाइम पे आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपके पास आ नहीं रहा, आपसे माफी नहीं मांग रहे, तो इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि इसको रिजेक्शन का डर है, एक बात है, ठीक है ना, और इसका आपका रिजेक्शन सह नहीं पाएगा, भले इसको दुनिया वाले ठुकरा दे, दुनिया वाले कुछ भी कह दे, लेकिन आपसे रिजेक्शन नहीं सह पाएगा। भले इसने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, और इसको लगता है भले दुनिया वाले इसका कुछ भी बुरा सोचे, लेकिन आप इसका कभी नहीं बुरा सोचोगे, भले इस इंसान ने आपको कितना भी बुरा किया होगा। इस तरह से आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं। काफी हद तक आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि पास्ट में जो इसने आपको खून के आंसू रुलाया था, आपने खून के आंसू रो रो के इसको बहुत ज्यादा बद्दुआएं दी थी, जिसके चलते आपकी बद्दुआएं सारी इसको लग गई है, जिसके कारण आज ये बहुत मुसीबत में पड़ गया है, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो मुसीबत है, इस मुसीबत से अगर कोई निकाल सकता है, इस उलझन से, तो एक सिर्फ और आप एकलौता इंसान हो जो इसको इस मुसीबत से निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसका रिलेशनशिप आपके साथ अगर रिश्ता जुड़ जाता है तो इसका लाइफ में हर एक चीज सही हो जाएगा, इसको अच्छी तरह से पता है ये चीज। और ये अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि एक बार बस आपसे रिश्ता जुड़ जाए ना, फिर से पहले जैसा हो जाए, तो इस लाइफ में पूरा सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, इसका ब्लेसिंग्स इसको मिल जाएगा, क्योंकि आप एक ब्लेसिंग्स के तरह हो, इसको ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इस इंसान ने आपको सालों साल इंतजार कराया, लेकिन इसको बात करने की बारी आई, कमिटमेंट की बारी आई, तो इसने आपको ना दे के इंसान ने किसी और को दे दिया। आपका हिस्से का प्यार, आपका हिस्से का समय, आपका हिस्से का पैम्पर सब किसी और को मिल गया, आपका पार्टनर ने किसी और को दे दिया, और आपको इसने पीठ दिखा दिया। इसने धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी से चले गया। ये इंसान जब जा रहा था ना तो सिर्फ अपने खुशी के बारे में, अपने फैमिली मेंबर के बारे में, मदर के बारे में, सिस्टर के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में सोच के जा रहा था, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था, क्या होगा, क्या जियोगे, कैसे जियोगे, आप क्या मर जाओगे, कुछ भी नहीं सोच रहा था, ऐसा ये कहते हैं। और जब ये गया आपको ठुकरा के, कुछ दिन तो ये बहुत अच्छा से रहा, लेकिन धीरे धीरे ये इंसान आपको बहुत मिस करने लगा। और इस टाइम पे तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसको अगर चाहिए अपने लाइफ में किसी के साथ रिश्ता जोड़ना है, एक लौता सिर्फ आप हो, आप ही के साथ रिश्ता जोड़ना, और कोई नहीं चाहिए इसको, ठीक है ना। भले इसको कितना भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये इंतजार करने के लिए तैयार है। ये इंसान आपको 7 जन्म के लिए इंतजार करने के लिए तैयार है। ये पागल हो चुका है आपके प्यार में, और पूरी तरह से ये इंसान आपको ही कमिटमेंट देना चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान पूरी तरह से प्लानिंग कर लिया है, डिसीजन ले लिया है, किसी अच्छे समय का वेट कर रहा है, ठीक है ना, ये आपको। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जिस दिन ये आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे ना, उस दिन इसकी आखिरी बार रहेगा। उसके बाद ये इंसान कभी आपके छोड़ के नहीं जाएंगे, जिंदगी भर के लिए आपका बीवी, आपका
हस्बैंड बन के रह जाएंगे। इस तरह से वो कहते हैं ना कि देर से आए लेकिन तुरस्त आए। ये इंसान देर से आएंगे भले कछुआ के माफिक, लेकिन ये आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं। इस तरह से इसकी डिसीजन है, आपका पार्टनर ऐसा कहते हैं। इसके दोस्त लोग इसको ये भी सलाह देते हैं कि हाँ तूने अच्छा सोचा, तू धीरज बना के रख, अभी थोड़ा तो सिचुएशन टाइट है, अभी थोड़ा पानी थोड़ा गंदा है, पानी थोड़ा टाइम ले, धीरज रख, देख गंदे सारे नीचे चले जाएंगे, पानी साफ हो जाएगी। तो इस तरह से इसको डायलॉग बाजी देते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर भी अपने दोस्तों से कहता है कि इसने काफ़ी ज़्यादा आपको इंतज़ार करा और आप इंतज़ार कर करके थक गए। हो सकता है कि आपने किसी और के साथ जाने के लिए अपने मन बना लिया, इस रिश्ते से मूव ऑन करने का मन बना लिया। ऐसे आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस क्वीन ऑफ वांड आपका पार्टनर अपने दोस्त से या तो मदर से या तो किसी सिस्टर से ये कहते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपने बहुत ज्यादा मदद किया इसको, ठीक है ना। आपने बहुत ज्यादा माना इसको, प्यार किया, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा भी कह रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपका एक बात नहीं माना, सिर्फ अपने बातें मनवाई, आपका छोड़ा और आपको बहुत ज्यादा सपने वगैरह दिखाए, लेकिन कुछ भी नहीं किया आपको। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये इंसान कहते हैं कि इसको भी कोई मैनिपुलेट कर दिया था, कोई थर्ड पार्टी आ गया था आप दोनों के बीच में जो मैनिपुलेट कर दिया था, किसी ने इसके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया था, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिया था, ऐसे भी आपका पार्टनर कहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक स्पेल हुआ है, बैड स्पेल हुआ है, ऐसा ये कहते हैं। जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर अपने मदर को मनाना चाहता है। क्वीन ऑफ वांड अगर इसका मदर पसंद नहीं करता तो मदर को मनाना चाहता है किसी भी हद तक। और ये भी अपने दोस्तों से आपका पार्टनर ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि आपका पार्टनर तो गाइस ये किसी लिए भी हो सकता है, ठीक है ना, सबके लिए नहीं हो सकता, ये बहुत ही रेयर है, ठीक है ना। ब्लैक मैजिक करना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, कोई खाने का काम नहीं है कि आपने ब्लैक मैजिक कर दिया, ठीक है ना। तो ये कोई आसान नहीं है। तो हो सके ये किसी के लिए हो सकता है कि इसके आपका जो पार्टनर है अपने दोस्तों से कहता है कि इसका मदर ने इसके साथ कोई ब्लैक मैजिक जादू टोना वाला किया है, किसी खाने पीने में चीज में मिला दिया, जिसके चलते ये जो आपको बहुत प्यार करता था, आपके बिना एक पल नहीं जी सकता था, आप ही इसका दुनिया थे, देवी देवता थे, लेकिन इसी इंसान ने आपको किस तरह से रुलाया, परेशान किया, खून के आंसू रुला के आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया। लेकिन आज आपका पार्टनर को एहसास हो गया कि ये इंसान आपसे ही प्यार करता है, भले किसी और के साथ था, जो भी है जैसा भी किया, आपके बिना ये इंसान किसी और के दिल में कभी बसा ही नहीं इसका, ठीक है ना। भले इंसान ने किसी और के साथ कुछ भी किया और रिश्ता उस्ता जोड़ा होगा, ठीक है ना, और जो भी जोड़ा है ना वो सिर्फ आपका पार्टनर को भी लगता है कि इसको ना मैनिपुलेट किया गया है, इसको बहुत ज्यादा मतलब इमोशनली ब्लैकमेल कर करके आपका पार्टनर को थर्ड पार्टी ने अपना बनाया, आपसे जुदा कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको एक क्वीन का माफिक सोचता है, क्वीन ऑफ वांड। आप काफी हद तक जिद्दी बन गए हो, अकड़ बन गए हो, आप कुछ बातों को मनवाना चाहते हो इस इंसान से। आप जब वो बात मानोगे तो ही ये इंसान आपको, तो ही आप एक्सेप्ट करोगे, ऐसा अपने दोस्तों से भी कहते हैं। ओके, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान आपको खुशियां देना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, आपको हर एक सुख दुख में साथ देना चाहता है, ये हमेशा आपका साथ देना चाहता है। बस आप एक बार यकीन कर लो इस तरह से, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है मैनिफेस्टेशन। अगर आपको ये इंसान चाहिए तो आप क्लियरिटी भोले बाबा से मांगिए, मैनिफेस्ट कीजिए इस इंसान को, ठीक है ना, इस तरह से। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको जो भी चाहिए क्लियरिटी के साथ मैनिफेस्टेशन कीजिए, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत रहिए। मैनिफेस्टेशन इस टाइम पे आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही ज्यादा है, तो आप नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट मत कीजिए, पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है ना। द मैजिशियन का कार्ड आया तो आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि कोई आप बुरा मत सोचना, कोई अनजस्टिस होता ही नहीं, ठीक है ना, इस तरह से। और पूरी तरह से आपने सेल्फ लव करना है, खुद के लिए प्यार रखना है, दूसरों को भी प्यार करना है, सबका साथ देना है, ठीक है ना। तो गाइस जितना हो सके आप लोगों का मदद कीजिए, इस तरह से आपका कार्ड आया है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।